हेलो दोस्तों, मैं बबलू कुमार फिजिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज दोस्तों हम लोग फिजिक्स का एक टॉपिक देखेंगे जिसका नाम है किरचॉफ का नियम। तो चलिए हम शुरू करते हैं किरचॉफ का नियम। तो सबसे पहले किरचॉफ का नियम हेडिंग डालेंगे आप लोग, किरचॉफ का नियम। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि आखिर यह किरचॉफ का नियम किसने दिया। तो देखिए, किरचॉफ का नियम किरचॉफ नामक व्यक्ति ने दिया और इन्होंने जटिल परिपथों को आसानी से सॉल्व करने के लिए दो नियम दिया। ठीक है, तो आज हम लोग बारी बारी करके दोनों नियम को देखेंगे। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि किरचॉफ का प्रथम नियम क्या है। तो लिखेंगे किरचॉफ का प्रथम नियम। तो प्रथम नियम तो आप लोग लिखेंगे प्रथम नियम। तो देखिए, किरचॉफ का जो प्रथम नियम है उसमें किरचॉफ ने बताया था कि किसी विद्युत परिपथ में किसी जंक्शन की ओर आने वाली धारा किसी जंक्शन की ओर आने वाली धारा जंक्शन से दूर जाने वाली धारा के बराबर होती है। तो चलिए दोस्तों, हमने देखा किरचॉफ का प्रथम नियम। तो किरचॉफ ने अपने प्रथम नियम में बताया था कि किसी विद्युत परिपथ में किसी जंक्शन की ओर आने वाली धारा जंक्शन से दूर जाने वाली धारा के बराबर होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका कुछ मैथमेटिकल फॉर्म देख लेते हैं। तो देखिए, मान लेते हैं यह क्या है जी, जंक्शन है। तो आप लोग को अभी तक समझ में नहीं आया होगा कि जंक्शन क्या है। तो देखिए, मान लेते हैं यह कोई धारा है, यह मान लेते हैं I1 धारा है, यह क्या है जी, I2 धारा है। ठीक है, और यह कोई तीसरी धारा है, I3 धारा है। ठीक है, और यह तीनों धारा जो है जिस बिंदु पर मिलेगी उसी को हम लोग कहते हैं जंक्शन, उसको हिंदी में कहा जाता है संधि। ठीक है, तो किसी जंक्शन की ओर आने वाली धारा जंक्शन से दूर जाने वाली धारा के क्या होती है बुआ, बराबर होती है। मान लेते इधर से धारा कितनी गई, I4, और इधर से धारा कितनी गई, I5। तो इसका मैथमेटिकल फॉर्म लिखेंगे हम लोग। तो किसी जंक्शन की ओर आने वाली कुल धारा, तो कुल धारा कितना है जी, तो I1 प्लस I2 प्लस I3, यह बराबर हो गए किसके जी, I4 प्लस I5 के बराबर होगी। तो यह हो गया किरचॉफ के प्रथम नियम का मैथमेटिकल फॉर्म हो गया। ठीक है, और इस किरचॉफ के नियम से रिलेटेड हम कुछ नोट पॉइंट देखेंगे। तो हमारा, ठीक है, इसको हम मिटा देते हैं। तो किरचॉफ के नियम से रिलेटेड हम लोग कुछ नोट पॉइंट देखेंगे। तो नोट पॉइंट 1 में लिखेंगे, नोट नंबर 1 में नोट नंबर 1 में लिखेंगे कि किरचॉफ का जो प्रथम नियम है यह आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक है, किरचॉफ का प्रथम नियम आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि किरचॉफ का प्रथम नियम आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। अब अगला नोट पॉइंट देखेंगे। देखिए, किरचॉफ के प्रथम नियम को ही हम लोग धारा नियम कहते हैं। ठीक है, किरचॉफ के प्रथम नियम को ही हम लोग धारा नियम कहते हैं। तो इसको भी आप लोग नोट पॉइंट में लिख सकते हैं। किरचॉफ के प्रथम नियम को किरचॉफ का धारा नियम भी
कहते हैं। तो चलिए दोस्तों, हमने यहाँ पे देखा किरचॉफ का प्रथम नियम। ठीक, चलिए दोस्तों, इतना ही रहने देते हैं। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किरचॉफ के दूसरे नियम के साथ। तो हाँ दोस्तों, आप लोग फिर हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब लाइक करना ना भूलेंगे और शेयर भी करेंगे। थैंक यू, टेक केयर, लव यू, बाय बाय।